देखिए फ्रेंड, हमने पिछले पार्ट में क्या देखा कि हम फिक्स बीम देखा, उसमें ड्यू टू फिक्सिटी फिक्स्ड मूवमेंट क्रिएट होते हैं और ये मूवमेंट आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट फिक्स एंड मूवमेंट्स. सो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट फिक्स एंड मूवमेंट. कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट वाला कंसेप्ट होता है, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड. और सेकंड है जो भी आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले और एम्पिरिकल फॉर्मूले जो भी आपको यानी कि डायरेक्टली आप यूज़ करके फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सेकंड है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला. स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो आज हम देखेंगे, पहले वाले में देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है और उसके हिसाब से हम एक एग्जांपल, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, ये हम देखते हैं. देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन. फर्स्ट वाला इक्वेशन आता है मोमेंट एट ए प्लस मोमेंट एट बी इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन एल. और दूसरा वाला आता है मोमेंट एट ए प्लस 2 मोमेंट एट बी इज इक्वल टू माइनस 6a एक्स बार अपॉन एल स्क्वेयर. ये दो प्रिंसिपल्स हैं. ये यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम क्या कर रहे हैं, फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसमें दो इक्वेशन है. देखिए ये आपको एग्जाम में दो इक्वेशन पूछते हैं. आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एंड मूवमेंट्स. एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट ma प्लस एम बी इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन एल. ऑप्शन नंबर सेकंड ma प्लस 2mb इज इक्वल टू माइनस 6a एक्स बार अपॉन एल स्क्वेयर. ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ a एंड b. ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दीज. तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ a एंड b, ठीक है. तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम क्या कर रहे हैं, फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. देखिए और दूसरे भी तरीके से हम, दूसरे भी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करके हम वो कैलकुलेट करते हैं. तो पहले वाले मेथड में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं. वो सिर्फ आप यानी कि सिंगल स्पैन के लिए यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट बी, दो ही मोमेंट है, इसलिए वो सिंगल स्पैन के लिए यूज़ करते हैं. देखिए मोमेंट एट ए प्लस मोमेंट एट बी इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन एल. सेकंड इक्वेशन है मोमेंट एट ए प्लस 2 मोमेंट एट बी इज इक्वल टू माइनस 6a एक्स बार डिवाइड बाय एल स्क्वेयर. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए आपके पास एक फिक्स बीम है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. एक फिक्स बीम है, इसका सपोर्ट ए है और दूसरा सपोर्ट है बी. यहाँ पर लोड आ रहा है 20 किलो न्यूटन. यहाँ से ये जो लोड है वो ए सपोर्ट से 1 मीटर है और बी सपोर्ट से 3 मीटर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस इज 4 मीटर. ओके, so we have to calculate find moment at A and moment at B by using first principle method. ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है स्पेलिंग में या लैंग्वेज में. आप उस मोमेंट एट ए मोमेंट एट बी आपको कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे, जस्ट इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सपोर्ट कंसीडर करेंगे. देखिए इसको बोलेंगे ए, इस है बी, लोड है 20 किलो न्यूटन, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से है 3 मीटर. इसको बोलेंगे वर्टिकल है, इसलिए वी ए और वी बी.
ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो रिएक्शन आपको पता ही होगा, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए मोमेंट एट ए, कंसिडर मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, तो वी बी ऊपर जा रहा है, ऑलवेज एवरी मोमेंट व्हेन मोमेंट इज गोइंग अपवर्ड टेक पॉजिटिव एंड मोमेंट इज डाउनवर्ड, यानी कि हियर इज द एक्शन ऑफ मोमेंट इज डाउनवर्ड, सो यू कैन टेक इट्स नेगेटिव। ये अगर आप साइन कन्वेंशन याद रखेंगे तो आपका यानी कि कहाँ पर भी जाओ, एमई करो, एम टेक करो, स्ट्रक्चर में जाओ, यानी कि कितना भी पढ़ाई करो, डॉक्टरेट करो, यही साइन कन्वेंशन है। ऊपर जा रहा है पॉजिटिव लो, नीचे आ रहा है निगेटिव लो, वो यानी कि सेक्शन के राइट साइड है लेफ्ट साइड है, कुछ नहीं है ऐसा। ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे आ रहा है निगेटिव, बस इतना ही, खेल खत्म। बाद में देखिए मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, वी बी इंटू कहाँ पर ले रहे हैं मूवमेंट, ए पर, यानी कि ए अकॉर्डिंग टू ए सब कैलकुलेशन लेना है। वी बी इंटू डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 1, यानी कि 3 + 1, सॉरी 3 इंटू 1 नहीं, 3 + 1 4 आ जाएगा। देखिए और बाद में मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बाद में है 20, हर लोडिंग का मूवमेंट आता है। बाद में देखिए 20 का क्या आ जाएगा, 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, कहाँ से, वो ए पॉइंट से, तो ये नीचे जा रहा है तो इसलिए निगेटिव लेंगे, 20 इंटू 1 आपका हो गया, बाद में इज इक्वल टू 0। लोडिंग है क्या और कोई नहीं है, तो देखिए 4VB इज इक्वल टू ये 20 इंटू 1 राइट हैंड साइड को जाएगा तो साइन चेंज करेगा, बाद में क्या आ जाएगा 20, तो VB इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड को जाकर डिवाइड करेगा, तो 20 डिवाइड बाय 4 आपका आ जाएगा आंसर 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन तो पता है, जितना ऊपर से लोडिंग आ रहा है उतना रिएक्शन नीचे से आ जाएगा, मतलब VA और VB ऐसा कुछ होगा ना, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, यानी कि 20 ऊपर से आ रहा है तो नीचे से भी 20 लगेगा, तभी तो उसको रिएक्शन बोलते हैं ना। देखिए फॉर एग्जांपल आपने 2 थप्पड़ मारे किसी को तो वो भी 2 ही मारेगा, तब आप बोलेंगे बराबर का मुकाबला हुआ, मतलब रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन आ गई। तो वैसे भी यहाँ से 20 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है, तो हम रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन, लोडिंग के अपोजिट डायरेक्शन से रिएक्शन देते हैं, वो भी इक्वल की देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 है तो VA प्लस VB ये दोनों मिलकर भी कितना देंगे, 20 देंगे। देखिए एक इक्वेशन यहाँ पर डेवलप होता है, VA प्लस VB इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। देखिए इसका समेशन 20 आना चाहिए, आपको VB मिला है, VB क्या है 5 किलो न्यूटन। देखिए तो VA आप निकालेंगे, VA प्लस 5 इज इक्वल टू 20, तो आपका क्या आ जाएगा, VA इज इक्वल टू 20 माइनस 5 क्या आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। देखिए VA आ जाएगा 15 किलो न्यूटन और VB है 5 किलो न्यूटन, बस ये आपको निकालना है, ये आपने निकाल दिया। बाद में देखेंगे, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, ये मैं रब करता हूँ। देखिए मैं अब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल लिख लेते पहले। देखिए मोमेंट एट A प्लस मोमेंट एट B इज इक्वल टू माइनस 2A अपॉन L। ठीक है, यहाँ पर क्या चाहिए, A चाहिए, L चाहिए, L तो है 4 मीटर, मोमेंट एट A मोमेंट एट B हमको फाइंड आउट करना है, ये हम बाद में निकालेंगे, बाद में देखेंगे A का क्या चक्कर है। बाद का A है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, मोमेंट एट A प्लस 2 मोमेंट एट B इज इक्वल टू माइनस 6AX बार अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम देखने वाले हैं क्या है, बाद में देखिए A क्या है, A मीन्स द एरिया ऑफ म्यू डायग्राम। तो म्यू डायग्राम क्या है, जो भी आपका फ्री बेंडिंग मोमेंट आते हैं, फ्री बेंडिंग मोमेंट मतलब यहाँ देखिए A पॉइंट है, B पॉइंट है, जहाँ पर लोडिंग आए वो C पॉइंट है, C फ्री पॉइंट है, यहाँ पर कोई सपोर्ट है क्या, नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे C का मोमेंट निकालेंगे, और C यानी कि C मोमेंट के वजह से जो भी आपका मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट का डायग्राम आ जाएगा, उसका एरिया मतलब A है। ए को डिनोट क्या है, तो मूवमेंट, एरिया ऑफ मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, तो C के यहाँ क्या मूवमेंट आता है ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सब है हमारे पास।
तो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू देखिए वी ए ऊपर जा रहा है, मैं क्या बोला, कहाँ पर भी हो, इधर का हो कुछ मतलब किलो न्यूटन इंटू मीटर आपका यूनिट आ जाएगा मोमेंट एट सी का, किलो न्यूटन इंटू मीटर। देखिए यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या पूछेंगे कुछ पता नहीं, यानी कि सब आपको करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है। देखिए मोमेंट एट सी मिल गया, बाद में क्या है, देखिए मोमेंट एट सी मिल गया, मैं अब इसका डायग्राम निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायग्राम निकालूंगा, देखिए ये जीरो लाइन है, देखिए ये जीरो लाइन है, अब 15 किलो न्यूटन आ जाएगा, 15 किलो न्यूटन आया है मोमेंट एट सी यहाँ पर लेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, देखिए क्या है मोमेंट एट सी 15 किलो न्यूटन मीटर आया है, तो ये पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है। मैंने आपको बताया हॉगिंग क्या लेते हैं, हॉगिंग और सैगिंग, साइन ऑफ सैगिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड साइन ऑफ हॉगिंग इज ऑलवेज निगेटिव। ये जो दो कंसेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 15 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो सैगिंग आया, मतलब ये जो कर्व है ये आई से आया है, ठीक है, ये इलास्टिक कर्व ये आई से आया, यहाँ पर ये डिस्टेंस है जो कि आपको यहाँ पर मूवमेंट आई है, तो मूवमेंट पॉजिटिव आए हैं, तो 0 लाइन के ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव होता है, नीचे का पोर्शन निगेटिव होता है। तो 15 कहाँ पर आप 15 कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाले में ड्रॉ करेंगे क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो मैं यहाँ पर सी वाला पोर्शन, देखिए मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी ड्यू टू सिंपल सपोर्ट मोमेंट इज इक्वल टू 0, एट सिंपल सपोर्ट मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो 0 को यहाँ से 0 से कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर 0 से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ आपका 15 किलो न्यूटन मीटर। देखिए ये 15 किलो न्यूटन मीटर यहाँ का आपका मूवमेंट आ गया। तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं म्यू डायग्राम, और इसका एरिया होगा तो उसको बोलेंगे एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, और उसको हम बोलते हैं ए। तो हम क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत आसान है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यानी कि इसकी लेंथ होगी, बेस देखिए 3 + 1 4, इंटू हाइट क्या है, देखिए इसकी हाइट देखिए 15 किलो न्यूटन मीटर है, मतलब 15 है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ए मिलेगा। देखिए कैलसी से कैलकुलेशन करो, जो भी आएगा वो आपका यानी कि करेक्ट आ जाएगा। ये देखो, ये मैंने थ्योरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको ये एमसीक्यू में इसका कुछ नहीं आ सकता, आपको ए पूछेंगे तो एमसीक्यू में कैलकुलेट करना पड़ेगा। मूवमेंट एट ए मूवमेंट एट बी सेपरेट पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंटू 4 इंटू 15, यानी कि यहाँ पर 2 जाएगा, ए इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, सॉरी 30 आ जाएगा, ठीक है। ए का मतलब एरिया है वो 30 आ जाएगा, ठीक है। बाद में देखिए एक्स बार क्या होता है, तो सेंट्रॉइड ऑफ म्यू डायग्राम, डिस्टेंस ऑफ एनी सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द म्यू डायग्राम, तो उसका आ जाएगा एक्स बार का वैल्यू, ठीक है। एक्स बार का वैल्यू निकालेंगे, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस है, देखिए उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, L + A/3, ये फॉर्मूला है। आप कोई भी पॉइंट लोड आता है तब ये फॉर्मूला डाल दीजिए, इसमें वैल्यू डाल दीजिए और आपको एक्स बार मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, ए मतलब यानी कि इसको हम ए बोलेंगे और इस स्पैन को बी बोलेंगे। अगर आपको ए स्पैन से सेंट्रॉइड चाहिए तो ए की वैल्यू लेंगे, बी स्पैन से आपको सेंट्रॉइड चाहिए तो बी की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो हमको ए से चाहिए, ए से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, तो ए से लेंगे। देखिए एल कितना है, 4 है, प्लस ए कितना है, ए का वैल्यू देखिए 1 मीटर है, तो 1/3, तो क्या आ जाएगा 5/3, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए ये बहुत सिंपल होता है, 1.67 आता है, ठीक है, 1.67। तो एक्स बार की वैल्यू 1.67 आ जाएगी, ए की वैल्यू 30 आ जाएगी। चलो हम इसमें डालते, देखो
ए एक इक्वेशन था और इसके ऊपर एक इक्वेशन था जो मैंने रब किया था, मोमेंट एट ए प्लस मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाय एल। तो डालेंगे इसमें एम ए एम बी तो हमको निकालना है, 2a का वैल्यू इसमें डालते हैं। देखिए 2a का वैल्यू डालता हूँ मैं, एम ए प्लस एम बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू 30 डिवाइड बाय एल का वैल्यू 4। बाद में दूसरा वाला इक्वेशन जो ए है, ये देखिए एम ए प्लस एम बी 2mb एज इट इज लेंगे, माइनस 6 ए का वैल्यू क्या है, देखिए 30 आया है तो 30 इंटू एक्स बार का वैल्यू क्या है 1.67, ठीक है, डिवाइड बाय एल स्क्वायर 4 का स्क्वायर। देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसका आता है 15 और इसका क्या आता है, देखिए ये माइनस है साइन तो ये -15 आ जाएगा। देखिए इसका क्या है -6 इंटू 30 इंटू 1.67 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर 18.78 माइनस 18.78, ये सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट है सेकंड है, इसको इलिमिनेट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसको इलिमिनेट करेंगे, इसको साइन चेंज करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है -2mb प्लस 2mb माइनस mb रह जाएगा, माइनस मोमेंट एट b इज इक्वल टू -15 है प्लस 18.7 है। देखिए आंसर प्लस में आ जाएगा। देखिए क्या आता है माइनस, इसको -15 करेंगे इसमें, प्लस 18.78 माइनस 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.78, पॉजिटिव 3.78 आता है। देखिए पॉजिटिव 3.78 आता है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है +mb और -2mb, यहाँ पर -mb आया है। देखिए यहाँ पर -mb आया है, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ का माइनस निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आपकी मूवमेंट क्या आ गई, मूवमेंट एट mb इज इक्वल टू -3.78 माइनस आई है। इसका मतलब क्या है रे, हॉगिंग है क्या सैगिंग है, तो हॉगिंग है। और मैंने आपको पहले कंसेप्ट में ही बताया है, सपोर्ट को ऑलवेज मूवमेंट हॉगिंग आती है। कहाँ, जब फिक्स सपोर्ट होते हैं। आपको 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो mb आ जाएगा -3.78, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको मूवमेंट एट ए निकल जाएगा। देखिए मूवमेंट एट ए क्या आ जाएगा, टोटल है -15, उसमें क्या करेंगे -3.78। देखिए मूवमेंट एट ए आपको निकालना है, मूवमेंट एट बी पता है, ये का क्या आ जाएगा -3.78। इस यहाँ इस साइड को गया तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 15 प्लस -15 प्लस 3.78 क्या आ जाएगा -11.22। तो मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू -11.22 किलो न्यूटन मीटर। देखिए दोनों भी माइनस आए, मतलब आपके हॉगिंग मूवमेंट है। यही आपको पूछते हैं, ये आपका आंसर है, मूवमेंट एट ए मूवमेंट एट बी। आपने फिक्स एंड मूवमेंट निकाली, ठीक है। तो ए हो गई आपकी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको मूवमेंट फाइंड आउट करने हैं। कौन से मूवमेंट, फिक्स एंड मूवमेंट। ये जो होते हैं मिडल के, ये फ्री एंड मूवमेंट होते हैं, इसको हम नहीं निकालते, ठीक है। इसको निकालते, लेकिन इस चैप्टर में, आपका चैप्टर का नाम ही है, टाइटल ही है फिक्स बीम, तो हम क्या करेंगे फिक्स मूवमेंट ही, ओनली फिक्स मूवमेंट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ये एक मेथड हो गई। बाद में स्टैंडर्ड फॉर्मूले से अलग की मेथड है, वो हम देखेंगे।